इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1 का ए बहुपद चैप्टर का चौथा और पांचवा प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले बोर्ड पर प्रश्नों को तेज़ी से बनाएंगे, फिर उसे समझेंगे ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। यदि आप सभी विषय का नोट्स और फार्मूला डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके आप सभी विषय का नोट्स डाउनलोड करके आप कॉपी पर लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रश्न 4, प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः निम्न है। पहला प्रश्न 0,√5। तो पहला प्रश्न को समझिए। 0,√5, तो इसमें पहला वाला को शून्यकों का योग मानेंगे और गुणनफल शून्यकों का गुणनफल दूसरा में जो दिया है उसे मानेंगे। तो 0 को यहाँ लिखेंगे, 0 के शून्यकों का योग के जगह पर तो लिखेंगे शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, योग मतलब होता है जोड़। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब होता है गुना, तो अल्फा बीटा बराबर होगा √5। तो एक बार द्विघात बहुपद इसमें बोल रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसका फॉर्मूला याद रखना है। तो x² लिखा है तो यहाँ x² लिखेंगे, माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर लिखेंगे 0। उसके बाद x लिखा है तो x लिख देंगे, अल्फा बीटा की जगह पर लिखेंगे √5, तो यहाँ √5 लिखेंगे। x² के x² होगा, 0 से गुना करने पर 0 होगा तो इसलिए नहीं लिखेंगे। उसके बाद √5 है तो √5 लिखेंगे। इसी तरह ये इतना सभी सवाल इसी तरह बनेगा। ये प्रश्न हर बार ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, इसीलिए ध्यान से समझिए। चलिए आप चौथा का दूसरा प्रश्न को समझते हैं। चौथा का दूसरा -√3,2 शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -3। पहला वाला को शून्यकों का योग मानेंगे, दूसरा जो दिया होगा उसे गुणनफल मानेंगे। तो यहाँ देखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर 2। तो यहाँ द्विघात बहुपद का सूत्र लिख देंगे, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। x² दिया तो x² लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर -3 लिखेंगे या -3x लिखेंगे। उसके अल्फा बीटा है 2 दिया है तो अल्फा बीटा जगह पर 2 लिखेंगे। फिर x² का x² होगा या माइनस माइनस यहाँ प्लस लिखेंगे, 3x है तो 3x लिखेंगे। उसके बाद 2 है तो 2 यहाँ पर लिखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न 3, 1 और 1। इनमें शून्यकों का योग भी 1 दिया है और गुणनफल भी 1 दिया है। शून्यकों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल मतलब होता है अल्फा गुने बीटा। ये दोनों 1 दिया है। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। x² है तो x² लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1 है तो 1 लिखेंगे और x लगा है तो यहाँ x लगा देंगे। और अल्फा बीटा 1 दिया है तो यहाँ 1 देंगे यहाँ पर। उसके बाद x² के x² लिखेंगे, 1 और x को गुना करने पर -x होगा। उसके बाद 1 का 1 यहाँ पर लिख देंगे। चलिए अब अगला प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न 4, 4,1। तो इनमें शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर 1। यह इसे शून्यकों का योग बोलेंगे, इसे शून्यकों का योग गुणनफल की जगह पर लिखेंगे। उसके बाद द्विघात बहुपद निकालने के लिए इसका फॉर्मूला लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। फिर देखिए x² की जगह पर x² लिखेंगे, माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 दिया है तो यहाँ 4 लिखेंगे और x है तो x लिखेंगे। अल्फा बीटा 1 दिया है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर x² है तो x² लिखेंगे। अब 4x है तो यहाँ पर 4x लिख दिए हैं और 1 है तो यहाँ पर प्लस में 1 लिख दिए हैं।
चलिए अब 5वां प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न 5, 1/4 और 1/4। इसमें शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 होगा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा 1/4। इसको अल्फा प्लस बीटा मानेंगे, इसको अल्फा और बीटा मानेंगे। इसके बाद द्विघात बहुपद निकालने के लिए इसका सूत्र लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। x² है तो x² लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर एक माइनस 1/4 लिखेंगे, और x लगा है तो x लगाएंगे, प्लस अल्फा बीटा है तो 1/4 दिया है तो 1/4 लिखेंगे। उसके बाद देखिए बट्टा वाला में क्या करना है, जो बट्टा में रहता है उसी से गुना कर देंगे। बट्टा में 4 है इसलिए इसको 4 से गुना कर दिए हैं। तो 4 से गुना करने पर देखिए 4 और x गुना करेंगे तो 4x² होगा। फिर 4 ये नीचे में 4 है तो कोनमा कोन कट जाता है, तो 4 से 4 कटने पर तो माइनस x माइनस माइनस प्लस होगा तो सीधे x बचेगा। देखिए 4 से 4 कोनमा कोनी कट नहीं जाएगा, तो कट जाने पर सीधे x बचेगा तो सीधे x लिखेंगे। फिर देखिए ये 4 कोनमा कोनी है, ये 4 कट जाने पर सीधे 1 बचेगा तो सीधे 1 लिखेंगे। बट्टा वाला में ऐसे ही करना है, जो बट्टा में रहता है उसी से गुना कर देंगे। ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए आप 5वां प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न 5, द्विघात बहुपद px ज्ञात करें यदि। पहला प्रश्न देखिए p इंटू 2 बराबर 0, फिर कोमा p इंटू माइनस 4/3 बराबर 0 एवं p इंटू माइनस 2 बराबर 8। तो इस प्रश्न को देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले लिखेंगे माना अल्फा बीटा बहुपद के शून्यक हैं, क्योंकि हमें द्विघात बहुपद निकालना है तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर अल्फा गुने बीटा निकालेंगे। तो अल्फा कितना होगा, ये देखिए शून्यक बोल रहे हैं यानी 2 रखेंगे तो 0 आएगा, तो ये शून्यक मेरा कितना होगा 2 होगा। तो अल्फा के जगह पर 2 लिखेंगे और बीटा कितना लिखेंगे -4/3, तो -4/3 बीटा होगा। तो अल्फा 2 होगा और बीटा -4/3 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा के जगह पर क्या लिखेंगे 2 और प्लस -4/3, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस -4/3। बट्टा के जोड़ करने पर यहाँ लघुत्तम 3 होगा, तो नीचे में 1 छुपा रहता है तो 1 से 3 मरतबे में, तो 3 दूना 6 होगा, फिर 3 एकम 3 तो 4 एकम 4, और माइनस प्लस यहाँ माइनस होगा, तो 6 में से 4 घटने पर 2/3 होगा। अब अल्फा गुने बीटा निकालने के लिए अल्फा की जगह पर 2 लिखेंगे और बीटा की जगह पर -4/3। ये दोनों को 4 और 2 को गुना करेंगे तो -8 होगा, और नीचा में 3 है तो 3 लिखेंगे। आप देखिए द्विघात बहुपद निकालेंगे, क्योंकि इसमें पूछ रहा है द्विघात बहुपद px ज्ञात करें, द्विघात बहुपद निकालेंगे तो लिखेंगे द्विघात बहुपद px बराबर क्या होता है, फार्मूला याद रखना है, a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। फिर a है तो a लिखेंगे, x² है तो x² लिखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 2/3, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इसलिए निकाले थे 2/3, तो यहाँ पर 2/3 लिखेंगे, और यहाँ x है तो x लिखेंगे, और अल्फा बीटा कितना दिया है -8/3, तो यहाँ लिखेंगे -8/3। फिर a है तो a लिखेंगे, x² है तो x² लिखेंगे, और 2/3 x है तो 2/3 x लिखेंगे। फिर देखिए प्लस माइनस होगा, और 8/3 है तो 8/3 लिखेंगे। अब देखिए ये तीनों का लघुत्तम निकालें, ये दोनों का लघुत्तम निकालने पर नीचे में 3 होगा,
फिर देखिए यहाँ पर 1 से 3 3 मरतब में, तो 3 और x स्क्वायर गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा। फिर 3 से 3 एक मरतब में तो 2x के 2x लिखेंगे ऊपर में। फिर 3 से 3 एक मरतब में तो 8 -8 है, तो यहाँ पर देखिए -8 लिखे हैं। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 लिख लेंगे। अब लिखेंगे प्रश्न से। बहुत लोग यहीं बना के छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न में और कुछ बोल रहा है। देखिए यहाँ पर p इंटू -2 बराबर 8, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से p इंटू 2 - 8। तो यहाँ पर क्या करेंगे, p इंटू 2, ये 2 है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 रखेंगे। देखिए ये समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 में a है तो a लिखेंगे इंटू 3 गुना -2 का स्क्वायर। देखिए 3 है और 3 की जगह पर x है, x स्क्वायर है, तो x की जगह पर लिखेंगे -2, तो यहाँ तो -2 के x स्क्वायर लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ 2 - 2, यहाँ देखिए -2x है, तो 2 के 2 लिखेंगे और x के जगह पर लिखेंगे -2। फिर -8 है, यहाँ पर देखिए -8 है तो यहाँ पर -8 लिखेंगे। बट्टा में 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे। बराबर में 8, ये 8 कहाँ से आया है, क्योंकि प्रश्न में देखिए यहाँ बोल रहा है बराबर में 8 होना चाहिए, तो यहाँ पर 8 यहाँ पर लिखेंगे बराबर में 8। फिर a है तो a लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर 2 दूना 4, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 होगा, तो यहाँ 12 लिखेंगे। फिर देखिए 2 दूना 4, तो यहाँ 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ प्लस में 4 होगा। फिर -8 है तो -8, बट्टा में 3 है तो 3, बराबर में 8 है तो बराबर में 8 लिखेंगे। फिर a है तो a लिखेंगे और कोष्ठ हटाने पर गुना का चिन्ह होगा। ये देखिए यहाँ पर 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 होगा, 16 में से फिर 8 घटाएंगे तो 8 होगा, तो 8/3 लिखेंगे। बराबर में 8 है तो यहाँ बराबर में 8 लिखेंगे। तो a का मान निकालना है, तो a के मान निकालने के लिए 8/3 गुना में है, तो इधर भाग में बराबर का 8 भेजने पर यह भाग में हो जाता है, तो 8 का 8 लिखेंगे। ये 8/3 को भागा 8/3 लिखेंगे। तो a बराबर फिर भाग कैसे बनाते हैं, ये अगला अंक उलट देते हैं, भाग बने तो इसको उलटने पर 3/8 होगा, तो यहाँ उलट देंगे, गुना का चिन्ह दे देंगे तो 3/8 होगा। तो देखिए कोन में कट जाएगा, तो 8 से 8 कटने पर 3 बचा है, तो a बराबर 3 लिखेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 में a बराबर 3 रखने पर, a का मान 3 निकाले हैं तो समीकरण ये 1 है, इसी समीकरण में रख देंगे। तो देखिए 3 यहाँ a है तो यहाँ पर एक जगह पर यहाँ 3 लिख दिए हैं। गुना ये 3x स्क्वायर -2x माइनस में 8 है, बट्टा में 3 है, तो यहाँ पर देखिए लिख दिए यहाँ पर। तो ये 3 कोन में कट जाएगा, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 3, तो 3 से 3 कटने पर 3x स्क्वायर -2x -8 बचेगा, तो नीचे में लिख देंगे। यही इसका आंसर होगा। यहाँ पर बना के नहीं छोड़ना है, यहाँ तक बनाना होता है। इसी तरह दूसरा 5वां का दूसरा भी इसी तरह बनेगा। चलिए अब 5वां का दूसरा प्रश्न को समझते हैं। चलिए अब 5वां का दूसरा प्रश्न को समझते हैं। p इंटू बराबर 0, p इंटू 4/7 बराबर 0 एवं p इंटू 1 बराबर -6। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना अल्फा बीटा बहुपद के शून्यक हैं। फिर लिखेंगे अल्फा बराबर, तो इसमें अल्फा कौन होता है, ये 3 अल्फा होगा, और बीटा के जगह पर लिखेंगे 4/7, तो अल्फा 3 होगा, बीटा 4/7 लिखेंगे। तो उसके बाद अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा की जगह पर ये लिखेंगे और बीटा की जगह पर ये लिखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा यानी जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर लघुत्तम 7 होगा। तो 1 से 7 मरतब में 7 या 21 होगा, फिर 1 मरतब लगेगा तो 4 एकम 4, तो 21 और 4 को जोड़ने पर 25/7 होगा। फिर अल्फा गुने बीटा निकालेंगे, तो अल्फा 3 है और बीटा 4/7 है, तो गुना करेंगे तो 4 या 12, 12/7। उसके बाद द्विघात बहुपद निकालेंगे, तो द्विघात बहुपद px बराबर होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। फिर a है तो a लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, और 25/7। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 25/7 अभी निकाले हैं, तो यहाँ 25/7 और x लगा है तो x लगाएंगे इसमें। फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा,
कितना है 12/7 है, तो यहाँ लिखेंगे 12/7। तो ये दोनों को बटा के जोड़ घटा करेंगे तो यहाँ लघुत्तम 7 होगा। तो 1 से 7 7 मरतब में, तो 7x², फिर 7 से 7 तो 1 मरतब में तो 25x का 25x लिखेंगे, फिर 1 मरतब लगेगा तो 12 एकम 12 लिखेंगे यहाँ पर। तो इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब इससे आगे क्या करना है, यहाँ प्रश्न में दिया है p इंटू 1 बराबर -6। तो लिखेंगे प्रश्न से p इंटू 1 बराबर -6। तो फिर लिखेंगे p इंटू 1 बराबर, ये समीकरण 1 देख रहे हैं, इसी में जहाँ जहाँ x है, वहाँ पर 1 रखेंगे। यहाँ 7x² है, 7 का 1 का स्क्वायर देंगे, क्योंकि x के ऊपर 1 लिखेंगे। फिर -25 गुने 1, क्योंकि यहाँ पर x लगा है इसलिए 1 लिखेंगे x के ऊपर। फिर +12, अब नीचे में 7 है तो 7 लिखेंगे, बराबर में 6। ये -6 कहाँ से आया है, क्योंकि प्रश्न में दिया है बराबर में -6 होना चाहिए, यहाँ लिखेंगे बराबर में -6। फिर a है तो a लिखेंगे, और 7 1 के गुना करेंगे तो 1 होगा, तो 7 एकम 7 होगा। फिर 25 को 1 के गुना करेंगे तो 25 होगा। अब 12 है तो 12, नीचे में 7 होगा तो 7 लिखेंगे नीचे, बराबर में -6 है तो -6 लिखेंगे। फिर कोष्ठ हटाने पर गुना का चिन्ह होगा, तो 1 गुने लिखेंगे, 12 और 7 को जोड़ेंगे तो 19 होगा। तो 25 में से 19 घटाने पर -6 होगा। 6 बटा नीचे में 7 है तो 7, अब बराबर में 6 है तो -6 बराबर में लिखेंगे। तो फिर a बराबर लिखेंगे, a का मान निकालने के लिए ये -6/7 को बराबर को इस साइड भेजेंगे तो ये भाग में होगा, क्योंकि इस साइड गुना में रहता है, तो इस साइड आने पर भाग में बदल जाता है। उसके बाद देखिए a बराबर, तो भाग को कैसे बनाते हैं, भाग को गुना में बदलते हैं। तो गुना में बदलने के लिए 7 को ऊपर लिखेंगे और 6 के नीचे लिखेंगे, तो लिखेंगे 7 बटा -6। तो -6 से -6 कट गया तो 7 बचा, तो a बराबर 7 लिखेंगे। तो यहाँ आपकी क्या करेंगे, समीकरण 1 में a बराबर 7 रखने पर, ये समीकरण 1 है तो a की जगह पर यहाँ a लिखा है ना, a की जगह पर यहाँ पर 7 लिख देंगे। यहाँ देखिए एक जगह पर 7 लिख दिया ना, गुना जितना ये लिखा है वो यहाँ पर फिर लिख देंगे। तो देखिए कोनमा कोन में 7 है, यहाँ पर भी 7 है, नीचे में भी 7 है, तो 7 से 7 कटने पर कितना बचा, x² 7x² -25x + 12। यहाँ नीचे में लिख देंगे, यही इसका आंसर होगा। चलिए ऐसे ही तीसरा प्रश्न बनाते हैं। चलिए अब पचमा का तीसरा प्रश्न को समझते हैं। p इंटू 7 बराबर 0, p इंटू -5 बराबर 0 एवं p इंटू 0 बराबर 70। यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले माना अल्फा बीटा बहुपद के शून्य के हैं, तो इसे अल्फा कहेंगे 7 को और -5 को बीटा मानेंगे। तो अल्फा बराबर 7 लिखेंगे, बीटा बराबर -5 लिखेंगे। तो अब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा दिया है 7 और बीटा दिया है -5, तो ये दोनों को जोड़ेंगे। तो देखिए 7 में से 5 घटाएंगे, क्योंकि माइनस में 5 है इसलिए 7 में से 5 घटाने पर 2 होगा। फिर अल्फा बीटा, तो अल्फा के जगह पर 7 गुने बीटा के जगह पर 5 लिखेंगे, गुना करने पर -35 होगा। अब द्विघात बहुपद निकालेंगे, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए इसका फॉर्मूला लिखेंगे, px बराबर अल्फा इंटू a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। फिर a है तो a लिखेंगे, x² के जो पर x² लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 दिया है, यहाँ 2 तो 2 लिखेंगे, और x यहाँ पर है तो x लिखेंगे यहाँ पर, और अल्फा बीटा -35 है तो यहाँ अल्फा बीटा जो पर -35 लिखेंगे। इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब देखिए लिखेंगे प्रश्न से, देखिए प्रश्न से एवं लिखा है ना, एवं प्रश्न p0 बराबर 70, तो लिख देंगे p0 बराबर 70। तो p0 बराबर जहाँ जहाँ इसमें x है, यहाँ पर x है, फिर यहाँ पर x है, तो वहाँ वहाँ 0 रखेंगे। तो a इंटू a का स्क्वायर, x² है तो वहाँ पर लिखेंगे 0 के स्क्वायर, ये 2 गुना x है तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने 0 और -35 है तो -35 बराबर में 70। 70 कहाँ से आया है, क्योंकि प्रश्न में यहाँ दिया है बराबर में 70, तो यहाँ बराबर में 70 लिखेंगे। फिर देखिए कोष्ठ हटाने पर यहाँ गुना का चिन्ह होगा, यहाँ ये 0 हो गया, फिर ये 0 हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ -35 बचा है, तो लिखेंगे -35 बराबर में 70 है, तो मैं बराबर सीधे 70 लिखेंगे।
उसके बाद देखिए ए का मान निकालने के लिए देखिए 35 को इस साइड भेजेंगे तो 35 इस साइड गुना में है, इस साइड बट्टा में आ जाएगा। यहाँ देखिए ए बराबर लिखेंगे 70/35 -35, तो 35 से -35 से 70 को 2 मरतों में काटेंगे तो ए का मान -2 होगा। अब -2 को यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, एक बराबर -2 रखने पर। ये समीकरण 1 है, यहाँ पर ए है, एक जगह पर -2 लिखेंगे। तो पहले ये समीकरण को यहाँ पर हम लिखते हैं ये समीकरण को। और ए है तो एक की जगह पर -2 लिखेंगे, तो -2 और के बाद x स्क्वायर -2x -35। तो अब -2 को ये तीनों को से गुना करेंगे, तो -2 को x स्क्वायर को गुना करेंगे तो -2x स्क्वायर होगा, फिर 2 को 2 से गुना करेंगे तो प्लस में 4x होगा, फिर -2 को 35 से गुना करेंगे तो प्लस में 70 होगा। तो इसका ये आंसर होगा। चलिए अब अगली वीडियो में छठा और उससे आगे का प्रश्न को हल करेंगे। अगर इस सभी का PDF नोट्स और फार्मूला डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से डाउनलोड करके आप कॉपी पर लिख कर प्रैक्टिस करिएगा।